दोस्ती सच्ची हो और अच्छी हो तो रिश्ते लंबे चलते हैं, लेकिन शायद ये राजनीति में चलता नहीं है। राजनीति में सब कुछ मकसद से किया जाता है, दोस्ती भी गठबंधन भी, और अगर मकसद में कामयाब नहीं होते तो रिश्ते फिर धाराशायी हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस के जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने खुद एक ऐसा बयान बक्सर जिले में दे दिया है जिसके बाद से इंडिया अलायंस में घमासान मच गया है। अब तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आज हम उसी की बात करेंगे। तो क्या बिहार में इंडिया अलायंस टूट चुका है, बिखर चुका है? अब इसके फायदे बीजेपी भुनाने वाली है, एनडीए भुनाने वाली है, या फिर इसके पीछे एक बड़ी चाल है? चाचा के साथ भतीजा डील कर चुके हैं और कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं। क्या है पूरी बात, आज इसी पर बात होगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, आप हमें लाखों की संख्या में रोजाना देखते हैं, लेकिन ऐसे 65% हमारे दर्शक हैं जो चैनल को देखते तो ज़रूर हैं, हमारे हर वीडियोज़ को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन चैनल से जुड़े नहीं हैं, यानी सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो ऐसे सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, क्योंकि हम आपकी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बक्सर में एक यात्रा के दौरान जाते हैं, जो वो संवाद कर रहे हैं हर जिलों में जाकर। उस दौरान उन्होंने खेत खलिहान भी घुमा और उनकी तस्वीरें भी आप देखे होंगे। और इस दौरान जब पत्रकारों से वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली में कांग्रेस आपके खिलाफ बोल रही है और आप अब खुद कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। और अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलकर आपको ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों मकसद, इनका मकसद है क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना, लेकिन अब जनता में एक्सपोज हो चुके हैं। और उसी संबंध में जब पत्रकारों ने बक्सर में तेजस्वी यादव से सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि इंडिया अलायंस, यानी इंडिया अलायंस जो है वो तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, वो अब कहाँ है, वो तो खत्म हो गया। और इस बयान के बाद से इंडिया अलायंस में एक घमासान सा मच गया है। कांग्रेस अलर्ट मोड में आ चुकी है और कांग्रेस अब ये कह रही है कि हम पहले जिस तरीके से आरजेडी उन पे मोनोपोली करते आई है, मनमानी करते आई है, इस बार नहीं होने देंगे। इस बार अगर आरजेडी 2025 के चुनाव में अगर हमें कमज़ोर आंकेगी तो वो धोखा में पड़ जाएंगे। इस बार कांग्रेस 70 से कम सीटों पर चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेगी, और ये बात हम खुद से नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पटना में एक डिजिटल चैनल को शकील अहमद खान, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस में उनकी अच्छी पकड़ है, सोनिया के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 70 से कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कांग्रेस 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। दो दिन पहले हमने भी पटना में कांग्रेस से एक महिला विधायक से बात की थी। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस जो है ताकत से चुनाव लड़ेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और 2025 में ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को सामने रखेंगे। तो कांग्रेस और आरजेडी में अब एक तरह से जुबानी जंग तेज होगा। अभी तक बात कमरे में चल रही थी, अब लेकिन कमरे से बात निकलकर सड़कों पर भी आएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कि बिहार में इंडिया अलायंस, यानी कह लें उनकी भाषा में बिहार में तो महागठबंधन है, लेकिन महागठबंधन भी अब टूटकर बिखर जाएगा। चले थे एनडीए को हराने और अब खुद में झगड़ रहे हैं। तो ये ना दोस्ती सच्ची है, ना ये दोस्ती अच्छी है। मकसद की दोस्ती मकसद के लिए टूट जाती है और मकसद के लिए बन जाती है।
ये अब साफ देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी एक बड़ा तैयारी कर रहे हैं। 18 तारीख को पटना के मोरिया होटल, जो पटना के नामी होटल है, 3 स्टार होटल है, वो पटना का शान भी कहा जाता है, वो पूरा होटल को आरजेडी ने बुक कर लिया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसमें होने जा रही है। और उस दिन देश भर के जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो सब उनका सबका जुटान होगा और मोरिया के साथ साथ पटना के कई होटल्स और बुक किए गए हैं और देश भर से नेताओं को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाए जा रहे हैं। और उस दिन तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा ऐलान भी होगा। तेजस्वी 2025 में कैसे उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, कितने क्या भूमिका होगी आरजेडी की, कहाँ पर किस तरीके से वो अलायंस करेंगे, ये तमाम चीज़ें उस दिन निकल कर सामने आएगी। लेकिन तेजस्वी यादव के दिमाग में जो भी बातें चल रही है, अब उसको कांग्रेस अब भली भांति समझ रही है और कांग्रेस भी अपने बिहार में लीडरशिप को चेंज करना चाहती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 18 तारीख को आरजेडी का कार्यक्रम है और 18 तारीख को बापू सभागार में कांग्रेस भी एक कार्यक्रम करने जा रही है। अभी प्रोग्राम तय नहीं है, लेकिन राहुल से बात बिहार प्रदेश कांग्रेस की बात हो गई है, कई नेताओं की बात हो गई है। राहुल गांधी भी उसी दिन, जिस दिन मोरिया में आरजेडी का कार्यक्रम है, उसी दिन राहुल गांधी बापू सभागार में कार्यक्रम करेंगे और बापू सभागार में कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद में कांग्रेस भी अपना स्ट्रेटजी को उसी दिन खोलेगी और रख देगी कि अगर आरजेडी इस बात पर सहमत है तो महागठबंधन के साथ हैं, अगर आरजेडी सहमत नहीं है तो कांग्रेस अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और बिहार में प्रशांत किशोर एक अलग फैक्टर बनकर उभर रहे हैं, स्टूडेंट की प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में अब बात स्टूडेंट, रोजगार और शिक्षा, चिकित्सा पर आ गई है, तो कांग्रेस अब तक जो छोटे भाई की भूमिका में है वो भी अपनी नई ज़मीन तलाश रही है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर आरजेडी के साथ बातें नहीं बनी तो कई सीटों पर प्रशांत किशोर को कांग्रेस सहयोग करेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस को प्रशांत किशोर सहयोग करेंगे। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, सभी सीटों पर मजबूती से जनसुराज अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती नहीं है बिहार में। एक बार कांग्रेस हाल में कुछ लड़ी थी, लेकिन करारी हार झेलनी पड़ी थी कई सीटों पर, लेकिन कांग्रेस हौसला नहीं तोड़ रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो हम मजबूती से अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की हिमाकत कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, अकेले दम पर हम क्यों नहीं लड़ सकते। आरजेडी अकेले दम पर चुनाव कैसे लड़कर और खुद सरकार बना सकती है, ये संभव नहीं है। हमारे ही वोट बैंक से आरजेडी सरकार में आना चाहती है और हम ही को दबाना चाहती है, ये संभव नहीं है। ये भी बात कहा जा रहा है कि आरजेडी और नीतीश एक साथ आए तो फिर कांग्रेस खुद एक रास्ता तलाशेगी। दूसरी बात एक ये आ रही है कि अगर चाचा से डील हुई तो कांग्रेस को पहले ही से दबाकर आरजेडी रखना चाहती है, ताकि अगर नीतीश से उनकी बात हो जाए, डील हो जाए, तो फिर कांग्रेस को मामूली सीटें दे देंगे और चुनाव में आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। जब 70 सीटों पर दावा कर रही है तो 50 से कम सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये सब चल रहा है, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है और अब धीरे धीरे गुस्सा दोनों का निकल कर सामने आ रहा है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बीजेपी से अलग अलग जेडीयू चल रही थी, नीतीश कुमार नाराज थे, चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन जब दिल्ली से उन्हें ऑक्सीजन मिला तो नीतीश मुजफ्फरपुर में मुस्कुराए भी और फिर वही बातें कर दिए जो करते आए हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हुई है, अब गलती नहीं होगी। तो नीतीश अब एनडीए में रहने की बात कर रहे हैं और जब अगर नीतीश एनडीए में हैं तो फिर एनडीए बहुत मजबूत है और उधर इंडिया गठबंधन जो है वो झगड़ा पर करने में लग गया। तो बहुत मुश्किल है इंडिया गठबंधन, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के बयान आए हैं उसके अनुसार तो बिखर गया है। राहुल गांधी जिस दिन कार्यक्रम करने वाले हैं उसी दिन आरजेडी के कार्यक्रम है, तो सब कुछ बता रहा है
कि इंडिया अलायंस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वैसे बिहार में जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, नए नए समीकरण और नेताओं के मिजाज बदलते रहेंगे। पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी बिहार में राजनीतिक उठापटक होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। ये वीडियो और एक खबर कैसी लगी ये ज़रूर आप हमें बताएंगे। अगर कुछ सुझाव होगा तो भी देंगे। अगर कुछ टॉपिक पे आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके उम्मीद पर खरा उतरे।